नमस्कार जी। नमस्कार। माटी की ललकार जो आपका अपना चैनल है, इस मंच पर आज आपके साथ में आए हैं श्रीमान ओम प्रकाश जी सुमन, पर्यावरणविद काइथुन से। कुछ सभी को अच्छी प्रणाम। और रोचक जानकारी देने के लिए मैं चाहता हूँ कि वर्तमान में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, हालांकि अभी युवा पढ़ लिख कर आगे बढ़े हैं, बड़े फिर भी बहुत सी कुरीतियाँ हमारे समाज के अंदर व्याप्त हैं और उन कुरीतियों को दूर करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हो और कुरीतियों को दूर करने के लिए आप हमेशा प्रयास करते आ रहे हैं, क्योंकि कुरीतियाँ अभी भी देखने को मिलती हैं। तो मिल और ऐसे कौन सी कुरीतियाँ हैं जिनको आप समाप्त करना चाहते हो, उजागर करके हमें मार्गदर्शित करें। श्रीमान ओम प्रकाश जी सुमन, पर्यावरणविद से मैं निवेदन करता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। जिन माता पिताओं ने हमें पाला पोसा जन्म दिया, उनके गुणों को न भूलें, क्योंकि पहला तो यही कि मनुष्य जीवन, सभी जीवों में मनुष्य जीवन सबसे कीमती है। इस बात को तो हमें जानना है। सत्य। और उसके पश्चात हमारी माँ ने कितना कष्ट उठाया, पिताजी ने कितना कष्ट उठाया, ये हमारे खातिर ही उठाया। और हम जब बड़े हो जाते हैं तो शायद उनको भूलना नहीं चाहिए। उसके उपरांत भी माता पिता हमें सकुशल देखने के लिए देवी और देवताओं का सहारा भी लेते हैं। देखिए श्रीमान जी, माता पिता तो भगवान से भी बड़े होते हैं और बड़े उनका माता पिता का जो रूप होता है उनको तो जी समझने वाला ही समझता है। जी लेकिन जो कुरीतियाँ जी हाँ। वर्तमान में फैली हुई है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वो कौन सी कुरीतियाँ हैं जो अच्छा वर्तमान में अभी भी फैली हुई हैं और किस प्रकार से संदेश दिया जाए कि उन कुरीतियों को दूर किया जाए और उन बात सच है। कुरीतियों से होने वाला जो नुकसान है, आम हाँ, आदमी जो गरीब बनता चला जाता है वो भी उन इसमें। कुरीतियों के कारण, तो वाह, उस पर आप प्रकाश डालें। बहुत अच्छा प्रकाश है समाज में सुधार के लिए। आज हमारे वृद्ध माता पिता गुजर जाते हैं, गुजर जाते हैं। बहुत अच्छा। हाँ, और वो पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। बराबर। उनका जैसा भी है शरीर समाप्त हो जाता है। हम्म। 12 दिन के पश्चात हम बहुत कुछ करते हैं, तो उसमें इतने अच्छे व्यंजन बनाकर परिवार नुक्ता के दुख के नुक्ता घड़ी था। नुक्ता हाँ नुक्ता शायद हाँ, जिसको जिसको बोलते नुकता हैं, और गंगोज मृत्यु की के रसोई और भी उसको गंगो बताओ। आजकल लोगों ने गंगोज की रसोई का नाम मृत्यु भोज को मृत्यु पर। गंगोज की रसोई के नाम से बहुत खर्चा कर रहे हैं। गुलाब जामुन, मिठाई, गिरीपाक, यानी कई प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। मतलब जो व्यक्ति हैं उनके माता पिता गुजर हाँ जाते हाँ हैं, उनके हाँ, माता पिता गुजर जाने के बाद उसको बड़ा दुख रहता है दुख और वो रहता है। कर्जे में होता है। इसके बावजूद भी माता पिता को गुजरने के बाद भी उसकी रसोई करवा दी जाती है, जिसमें व्यंजन बनाए जाते हैं और लाखों रुपए उस आदमी के खर्च हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी कुरीति और बुराइयां जो होती आ रही हैं। जबकि उनके बच्चे कम खर्चे करके उसी भोजन को, जो 7 व्यंजन है, उनको कम खर्चा उनको कर। कम करके 3 व्यंजन में सब्जी पूड़ी या सादा भोजन बना के मेहमानों का स्वागत कर सकते हैं। हाँ, जो मेहमान बाहर से जी मिलने आते हैं उनके आत्मा को हाँ, सांत्वना सबको देने के भोजन। लिए आते हैं, हाँ, तो कुछ उनको खाना खिला दिया जाए तो इतना बड़ा वजन भार उनके ऊपर ना भाई पड़े। उनको हमने भोजन करा दिया और तू महान व्यक्ति बनेगा बेटा,
तुमने जो मेरी सेवा की है। मतलब जीते जिए तो उनकी सेवा की नहीं है, की बाद नहीं में है। अच्छा खाना लोगों को खिला रहे हैं, एक कुरीति ही और है। समाज का और ये भी है। एक और भी बात है, सीमांत समारोह के बारे में मैंने कुछ सुना था, सीमांत तो सीमांत इसके बारे में आप जानकारी दें। हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं और आपका कुछ गरीबों को भोजन कराती थी और उनको गायों को चारा डालकर उस गर्भवती महिला से कुछ चींटी चुगा डलवाती थी। खाने के लिए उसको अच्छा भोजन मिलता था और संस्कारों के प्रति उत्तम वाणी बोलने के लिए कहा जाता वर्तमान में सीमांत समारोह के उपलक्ष्य में क्या था। और आजकल क्या किया जा रहा है, वो गलत है? आजकल महिलाओं ने इसको बड़े स्तर पर लेकर गोद भराई यानी उसका समारोह करते हैं और उसमें कई प्रकार के निमंत्रण भी देते हैं और उसको उड़ाई फराई के जितने भाई, भी जो भी कपड़े। मेहमान आते हैं तो उनको खाना भी खिलाया जाता है, तो उससे भी खर्च बढ़ता है, और उनके लिए जो कपड़े, गहने हाँ, और भी कई प्रकार के बर्तन, जो बच्चा पैदा नहीं होता है उससे पैदा पहले उससे पहले सीमांत समारोह मनाया जाता है। कि इसको एक परिवर्तन कर दिया जाए तो ठीक रहे, कि सीमांत समारोह के लिए एक ऐसा उपलक्ष्य आयोजित किया जाए, जैसे कि आप पर्यावरण तो पेड़ लगा करके ये उस बात रस्म है। को पूरा कर दिया जाए। गर्भवती महिलाओं के हाथ से कुछ वृक्ष लगवाएं तो कहने का हाँ देखो, ये तो मतलब वर्तमान में बेटी महान विचार। बेटी बचाओ अभियान के बेटी तहत ये सब हो बचाओ। रहा है, और जो बेटी घर में अरे जन्म वाह, लेती हैं तो सरकार के माध्यम से भी वाह, उनको बहुत बड़ा सहयोग दिया बहुत बड़ा जाता है। सहयोग मिल रहा है और सरकार की तरफ से बेटियों को, हाँ हाँ, तो जिसका लाभ हमें लेना भी चाहिए और उनका फायदा भी उठाना चाहिए। और बेटियों को गर्भ में न मारें, वो बेटे से भी अधिक जी जी जी। गुणवान होती है। वो अपने दो दो घरों को उज्जवल करती है, ससुराल में जाकर अपने पति को भी संवारती है, धर्म के माता पिता को भी संवारती है और घर में भी अपने माता पिता भाई बहनों को संवार कर उनको खिलाकर उनको अच्छा बनाकर इस घर को भी जाती है। तो बहुत सारी जानकारी आपने दी है और कुरीतियों के बारे में बताएं। नमस्कार, हम चाहते हैं और अगली बार फिर मुलाकात करते हैं, और आपसे निवेदन करेंगे कि और आपकी बार जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए आप हमें मार्गदर्शन दें। नमस्कार, इजाज़त नमस्कार देते हैं। सभी धन्यवाद। को।